सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक अभी थोड़ी देर पहले ही फ्रेश नोटिफिकेशन आया है। अब उस फ्रेश नोटिफिकेशन जो एसएससी की तरफ से है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन मतलब एसएससी के किसी भी वनडे कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, इंजीनियरिंग के लिए मतलब है ना, जूनियर इंजीनियरिंग के लिए या स्टेनोग्राफी के लिए, अगर इनमें से किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये नोटिस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए नोटिफिकेशन आया है, इसके अंदर क्या है क्या चीज़ें नहीं है, सब चीज़ें ए टू जेड मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। इधर देखिए नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ रिव्यूड द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक ऑन 4 मतलब 4 तारीख को इन्होंने थोड़ा रिव्यू लिया था। इट हैज़ बीन नोटेड दैट द मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब आज इन्होंने वो लिया था, इट हैज़ बीन नोटेड दैट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ डिवाइडेड एंटायर कंट्री इनटू डिफरेंट जोन्स, है ना, इनटू डिफरेंट जोन्स, मतलब उन्हें अलग अलग उसमें बांट दिए गए। आपको पता ही है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, मतलब कोरोना वायरस कहाँ पे कितना फैला है, कितने मतलब वहाँ पे कितने लोग उससे अफेक्टेड हैं। दैट द लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन हैव बीन एक्सटेंडेड अप टू 17। तो आपको पता ही है कि अब ये 17 तारीख तक लॉकडाउन को बढ़ा दिए गए। एज मैनी एज 130 डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड अहमदाबाद हैव बीन पुट इनटू रेड जोन्स विद मैक्सिमम लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। मतलब आपको पता ही है रेड जोन क्या है, जो सबसे खतरनाक स्थिति है। तो जब वहाँ पे रेड जोन लगा हुआ है, मतलब उसे रेड बोला गया है। इसका मतलब वहाँ पे लॉकडाउन को बिल्कुल भी नहीं खोला गया है। वहाँ पे कुछ शॉप्स बहुत कम खुली हुई है, मतलब आना जाना बहुत चीज़ें, मतलब जो डेली लाइफ की चीज़ें वो थोड़ी कम, है ना, मतलब ओपन हो रखी है। तो इधर वो बोल रहा है कि द कमीशन कंडक्ट्स इट्स एग्जामिनेशन इन मोर देन 150 सिटीज़। 150 सिटीज़ में पेपर करवाती है, विच इंक्लूड्स ऑल मेजर सिटीज़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द कंट्री, मतलब जिसमें सारे हेडक्वार्टर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, सिटीज़ होती है। द कैंडिडेट्स आर देयर फॉर रिक्वायर्ड टू ट्रैवल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो बच्चों को अपीयर होने के लिए वहाँ पे क्या करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एज लॉन्ग एज रेस्ट्रिक्टेड इन मूवमेंट इंक्लूडिंग ट्रैवल बाय रोड, ट्रेन एट्सेट्रा, ना। मतलब आपको बताइए वही सब चीज़ें बता रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को पेपर देना होता तो उसे ट्रेन से, है ना, रोड के बाय रोड उसको जा करके पेपर दें, तो जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ये सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे हम अच्छे से। सेकंड जो दिए गए सेकंड दिया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द अबव एंड कंटिन्यूडल। अच्छा इसे छोड़िए, इसका फर्स्ट पोर्शन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ ये वाला, शेड्यूल फॉर कंडक्टिंग कंबाइंड हायर CHSL 10+2, जो कि अभी आपका मतलब डिले हो गया था, है ना, पोस्टपोन कर दिया था। दूसरा जूनियर इंजीनियर सिविल, है ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, और ये वाला पेपर नंबर 1। और फिर हम बात करें स्टेनोग्राफी, जो C और D ग्रेड का है ना। और स्किल टेस्ट फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 के लिए, जो ये सब चीज़ें क्या है, सब पेंडिंग पड़े अभी। किसी के पेपर हैं, किसी के स्किल टेस्ट है। तो ये बोल रहा है एग्जामिनेशन फॉर द सिलेक्शन पोस्ट फेज़, जो एग्जामिनेशन मतलब कौन सी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में बात की गई है, विल बी अनाउंस्ड ओनली आफ्टर कंप्लीट लिफ्टिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑफ लॉकडाउन इंक्लूडिंग ये क्या है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रैवल बाय। ये मतलब वही कहने का मतलब है इनका कि अभी इन चीज़ों को नहीं किए गए, अभी आपको डरने की बात नहीं है। किसी को लग रहा है कि अभी 1 महीने 1.5 महीने में पेपर होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी ये पॉसिबल ही नहीं है। अब देखते हैं ये जो बी में बोल्ड करके दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी में दिया हुआ है, डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशंस विल बी अनाउंस्ड एट लीस्ट 1 मंथ इन एडवांस फॉर कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट्स। मतलब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद ये थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद 1 महीने पहले, पेपर से 1 महीने पहले क्या कर दिया जाएगा, आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि भाई आपका पेपर होने वाला है या नहीं। चलिए आगे। ऐसे ये है डी ऑप्शन, फ्रेश डेट्स ऑफ द पेंडिंग रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड आफ्टर ओनली आफ्टर लिफ्टिंग, और मतलब वही दिया गया है कि भाई जब ये कोविड-19 का प्रकोप थोड़ा कम होगा उसके बाद ही जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उन पे काम किया जाएगा जल्दी ही। नेक्स्ट है द कमीशन विल फर्दर रिव्यू द सिचुएशन ऑन 18th, मतलब 17 तारीख तक को आपका लॉकडाउन है। 17 के बाद 18 को ये लोग रिव्यू करेंगे कि भाई आगे लॉकडाउन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो भाई उनके हिसाब से उनको पेपर करवाने चाहिए नहीं। तो ये चीज़ें अब 18 को ही पता चलेगी। इसका मतलब नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो 18 को ही आने वाला है, किसका, एसएससी का। और ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इससे आप जुड़े रहा करिए। अच्छा अब बात है कि
कुछ स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि भाई अभी पेपर होगा या नहीं होगा, तो इससे इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया हो कि अभी पेपर नहीं होने वाला है। दूसरा, कुछ मतलब सभी स्टूडेंट जैसे घर पे लॉकडाउन है तो अच्छे से आप घर पे रहिए, स्टे होम रहिए, और स्टे होम के साथ आप क्या कर सकते हैं, स्टडी को बरकरार रखिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास कोई काम नहीं है, केवल आपको पढ़ाई करनी है पूरे दिन, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाद में जब पेपर आएगा उससे 1 महीने पहले पढ़ लेंगे, है ना, तो ये गलत है बिल्कुल भी, क्योंकि उस टाइम आपको टाइम नहीं मिलेगा, सब चीज़ें हौच पौच हो जाएगी। अभी आपके पास टाइम है, आप पढ़ते रहिए घर पे जैसे भी पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो यही इस नोटिस का मतलब मेन पर्पस था समझाने का। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।